आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शायद आपके दिमाग से ही है। पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर इसी मानसिक लड़ाई को समझाती है। कैसे हम ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं और अपनी ही आदतों में फंस जाते हैं। इस किताब का मूल संदेश है, ओवर थिंकिंग बंद करो और एक्शन की आदत डालो। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हमें क्लैरिटी मिलेगी, बेहतर निर्णय होंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। हम डिसीजंस लेने में देर करने लगते हैं, खुद को पैरालाइज्ड महसूस करते हैं और हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हॉलिंस कहते हैं कि ज्यादा सोचने की आदत एक मेंटल लूप की तरह होती है। हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, फिर उस पर सोचते रहते हैं और फिर कोई कदम नहीं उठाते, और ऐसा बार बार होता है। तो इसका इलाज क्या है? पीटर हॉलिंस ने इस किताब में कुछ बेहद असरदार रणनीतियां दी है। एक, एक्शन फर्स्ट मेंटलिटी। जब भी कोई विचार या प्लान आपके मन में आए, उसे सोचते सोचते थकने के बजाय उससे जुड़ा कोई छोटा कदम तुरंत उठाए। सोचो नहीं, बस करो। यही आदत धीरे धीरे आपके सोचने और करने के अंतर को खत्म करती है। 2, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन हॉलिंस कहते हैं फेल हो जाना भी आगे बढ़ना होता है, लेकिन कोशिश न करना रुक जाना है। जो अधूरा काम हुआ है वो उस सोच से बेहतर है जो कभी पूरी नहीं हुई। 3, डिफाइन व्हाट इनफ थिंकिंग मीन्स। बहुत बार हम किसी फैसले पर सोचते ही रहते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि कब सोचना बंद करना है। तो खुद को एक सीमित समय दे, जैसे मैं इस पर सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद एक्शन लूंगा। ये टाइम बाउंड सोच आपको स्पष्टता और नियंत्रण देता है। 4, इमोशनल डिसिप्लिन। ओवरथिंकिंग अक्सर डर, चिंता और सेल्फ डाउट से आता है। पीटर हॉलिंस सिखाते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस को पहचान कर उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब आप अपने डर को सोचने की बजाय देखने लगते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। 5, मानसिक मॉडल्स फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। किताब में बताया गया है कि कैसे आप कुछ खास फ्रेमवर्क से डिसीजन मेकिंग तेज और सरल बना सकते हैं। जैसे, अगर यह फैसला रिवर्सेबल है तो बिना ज्यादा सोचे ले लो। अगर इससे 1 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अभी सोच के एनर्जी मत बर्बाद करो। ये मॉडल्स आपकी मेंटल एनर्जी बचाते हैं और आपको एक्शन की दिशा में धकेलते हैं। चाह, बिल्ड मोमेंटम विद टाइनी स्टेप्स। शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है छोटा कदम लो। बड़ा गोल मत देखो, बस ये सोचो कि अभी सिर्फ पहला कदम क्या है। किताब में इसे मिनिमम वाइबल एफोर्ट कहा गया है, यानी बस उतना करो जिससे आप शुरू हो सको। 7, डिफॉल्ट टू एक्शन। जब दिमाग उलझ जाए, सोचो नहीं, डिफॉल्ट सेट करो, एक्शन। यह आदत बनानी पड़ती है, लेकिन एक बार बन जाए तो यह आपको उन हजारों मौकों का फायदा दिलाती है जो आप पहले सिर्फ सोचते रहकर खो देते थे। 8, ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक और रूप है ओवरथिंकिंग का। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ तैयार ना हो तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। हर बड़ी चीज पहले छोटी और गलत होती है। जितना जल्दी आप इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करना सीख जाओगे, उतनी तेजी से ग्रोथ शुरू होगी। 9, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। किताब का सबसे ताकतवर इंसाइट यह है कि आपको पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। अक्सर हम क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, लेकिन क्लैरिटी आती है जब आप चलते हो, करते हो और प्रोसेस में सीखते हो। 10, एक्शन इज अ मसल। इसे रोज इस्तेमाल करो। एक्शन लेने की आदत भी एक मसल की तरह होती है। जितना आप उसे रोज इस्तेमाल करते हो वो उतना ही स्ट्रांग बनता है, और जितना आप अवॉइड करते हो उतना ही वो कमजोर पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे काम रोज करो। कुछ भी, लिखना, पढ़ना, कॉल करना, टहलना, करना ही इस किताब का मूल है। अंत में हॉलिंस कहते हैं कि जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिंदगी मिलती है उन्हें जो एक्शन की आदत बनाते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, मैं सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा,
और जैसे ही आप ऐसा करने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी में वो चीजें लाना शुरू करते हैं जो आप सालों से सिर्फ सोच रहे थे। याद रखिए, जो काम किया गया वो हमेशा उस प्लान से बेहतर होता है जो सिर्फ दिमाग में था। जो कदम उठाया गया वो उस सोच से बेहतर होता है जो कभी डिसीजन तक नहीं पहुंची। और जो एक्शन लिया गया वही असली बदलाव लाता है। थिंक लेस, डू मोर। इसका मतलब ये नहीं कि सोचो ही मत। इसका मतलब है सोचो, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी हो और बाकी ऊर्जा करने में लगाओ।